उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से विधायक साहब फूल सिंह जी मीणा, जो कि एक चर्चित चेहरा रहे हैं, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता से काम करते हुए आपने सफलता की सीढ़ी लगातार चूमी है। आइए, आज हमारे बीच में फूल सिंह जी है, एक बार तीसरी बार फिर विधायक बनने जा रहे हैं। बधाई और शुभकामनाएं। आइए, इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे और चुनाव की जी प्रक्रिया इस बार किस रहने वाली है। मिलते हैं फूल सिंह जी मीणा साहब, विधायक ग्रामीण उदयपुर। पहले तो मैं आपका चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामना के साथ में मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि इस सेवक को जनता ने 2 बार चुना है और उसी जनता ने वापस मेरे को टिकट दिलाया है और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया है, कार्यकर्ताओं को और आम जन के ऊपर विश्वास किया है। तो उस पर हम 10 साल से जो काम कर रहे हैं, जो काम हमारा जो बाकी रह गया है, उसको वास्तव में ये सरकार बदलने से मैं उसको पूरा कर नहीं पाया। उसके लिए मेरे को अब की बार जनता ने पूरा आशीर्वाद देने का मानस बना लिया है और हमारा बूथ अध्यक्ष और हमारा इकाई अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक ने कमर कस ली है कि इस कुशासन को उखाड़ कर फेंकने के लिए अब की बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का उन्होंने मानस बनाया है। इसलिए मैंने उनके जो भी छोटा मोटा कोई काम रह गया है, इसमें बड़ा काम ये रह गया है मेरा पट्टे का। पेरा फेरी एरिया के अंदर आज भी पट्टे के बिना लोग वंचित है और सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उस योजना का लाभ देने के लिए पट्टा मांगते हैं तो वो नहीं मिल पा रहा है। पट्टा हो तो हमारे विधायक फंड का पैसा भी वहाँ पर लग सकता है, चाहे सामुदायिक भवन हो और चाहे कोई सार्वजनिक रोड बनाना हो या कोई और हैंड पंप है या कोई हमें वहाँ पर पनघट लगाना चाहते हैं या ऐसा कोई विकास करना चाहते हैं तो सब वहाँ का पट्टा मांगते हैं। नहीं तो यूआईटी के चक्कर काटते रहो। 10 साल से हमारे प्रधानमंत्री आवास भी हम वहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं। अब उनको ये कहते हैं कि बोला का आप पट्टा लेके आओ। जो हमारे बाप दादा जो आदिवासी नहीं, पूरी आम जन जो जनरल कास्ट के लोग भी पेरा फेरी में रहकर जो इस यूआईटी के चक्कर काट के थक जाते हैं। इसलिए अब की बार मेरा मेन मुद्दा तो ये रहेगा कि उनको पट्टा दें। पहले हमने रोडें खूब बनाई है, घर गांव को हमने जोड़ दिया है। घर तो नहीं मगर गांव को हमने जोड़ दिया, क्योंकि पूर्व सरकार में 15 किलोमीटर हमारे को हर साल मिसिंग लिंक के लिए रोड देते थे, गौरवपथ देते थे। वो ये काम कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया। इस वजह से हमारे काम रुक गए हैं। उनको हम वापस सरकार में आ रहे हैं, आते ही पहले हम उनका वो काम भी हम पूरा करेंगे। इसलिए मेरा जो मेन मुद्दा पेरा फेरी में पट्टा देना है। वन विभाग में जो मेरी आम जन रह रही है, जो उसमें आदिवासी परिवार जो बरसों से रह रहे हैं और वन विभाग की जो दादागिरी है, जो उनको बेचारों को खेती करने से भी रोक लेते हैं और छोटा मोटा कोई झोंपड़ी बनाता है तो उसको भी बेचारे को केस में रोक लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे को वहाँ जाने आने का रास्ता बनाने के लिए भी नहीं बनाने देते। इसलिए वो भी मेरा प्राथमिकता में रहेगा। और यूडीए लाकर ये कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा एक तरह का हमारे साथ कुठारा घात किया है। तो उसको भी मैं यही कहता हूँ कि यूडीए लाओ, मगर पहले हमारे जो बरसों से लोग रह रहे हैं और हमारे खेती कमाई कर रहे हैं, उनका पट्टा दे दो, मकानों का पट्टा दे दो, अलॉटमेंट उनकी ज़मीन कर दो, फिर यूडीए लाओ। आप कहीं पे भी कुछ भी करो, आप सरकार आप में थी तो आपने कर लिया, जो मर्जी कर लिया। हमने विरोध भी किया, मगर मेरा मकसद है कि इनको पट्टा जरूर मिले और वन अधिकार के वन में जो रह रहे हैं तो उनको वन अधिकार भी वो पट्टा मिले। आपके पूरे 5 साल कार्यकाल में जो मन में गुस्सा है, जो काम नहीं हुए हैं, अब आगामी क्या आपकी ये जो योजना रहेगी, क्या लक्ष्य ये रहेगा आपके पास? वास्तव में गुस्सा तो क्या है कि अब आपको क्या बताऊं। कई बार आपको प्रताड़ित भी किया गया। पत्रकार महोदय, मैं आपको गुस्सा तो इसलिए आता है कि मेरे 5.5 करोड़ रुपए रोक लिया उन्होंने और मेरे घर में नहीं लगा रहा था। विधायक फंड का पैसा था, मेरे विधायक फंड का पैसों को
उन्होंने लगाने से रोक दिया। 5.5 करोड़ रुपए मैंने, स्कूलों में कमरे नहीं है, वहां पर डोम दिया मैंने। 1,60,00,000 के तो डोम है और स्कूलों में कमरे नहीं है, तो उनकी छत की रिपेयरिंग के लिए, बाउंड्री के लिए, रोडों के लिए और सामुदायिक भवन के लिए, पनघट पानी हैंडपंप के लिए, वो पैसे को रोक कर ये सरकार क्या जताना चाहती है? इन्होंने कुछ नहीं दिया। कम से कम मेरे विधायक फंड का भी पैसे दे देते तो जनता को राहत मिलती। इसलिए मेरे को गुस्सा आता है। 1 किलोमीटर रोड नहीं दिया इन्होंने 5 साल में। और जो डीएमएफटी का फंड जो हमारा करोड़ों रुपए इनके पास में पड़े हैं, ये रेवड़े बांट रहे हैं, ये रेवड़े बांट रहे हैं, पंचायतों के खाते में पैसे नहीं डाल रहे हैं और ये विकास को रोक दिया। इसलिए गुस्सा है। पत्रकार महोदय, आपकी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि विकास के पैसों को उन्होंने क्यों रोका, विधायक फंड के पैसों को क्यों रोका? ये विकास करना ही नहीं चाहती। महिला आज दुखी है, किसान दुखी है, बेरोजगार युवा दुखी है। बिजली के दाम नहीं बढ़ाने की बात की थी, कितने बढ़ा दिए? पेपर लीक करके बेरोजगारी और बढ़ा दी। जो हमारा किसान बेचारा, उसका बेटे को सपना देखता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी लगेगा, हमारे बूढ़ेपे का सहारा बनेगा, उनको परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए बेचारा गांव मजरा ढाणी से मजदूरी करके उसके बेटे को यहाँ सिटी के अंदर कमरा किराया लेता है, कोचिंग सेंटर में भेजता है और उसकी जमीन गिरवे रखता है, जेवर बेच देता है या जेवर को गिरवे रख के उसकी नौकरी के लिए वो प्रयास करता है, भूखा रहता है, फटे कपड़ा पहनता है और उसके बेटे को नौकरी लगाने के लिए मेहनत करता है। और इन्होंने पेपर लीक कर दिया। ऐसी भ्रष्ट सरकार, ऐसी भूतों न भविष्य, ऐसी सरकार नहीं देखी। और मुख्यमंत्री आदर्श मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और उन्होंने पूछा था कि बोला कि यहाँ पे शिक्षा विभाग का जयपुर में सम्मेलन हो रहा था, मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि तुम्हारे ट्रांसफर के लिए कोई पैसे तो नहीं ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि साहब पैसे लिए बिना कोई काम नहीं हो रहा है। गहलोत जी, आप आदर्श मुख्यमंत्री तब बनोगे जो आपके सामने उन्होंने शिक्षक, जो बुद्धिजीवी विद्वान लोग हैं, उन्होंने आपको कहा कि बोला ट्रांसफर पैसे लिए बिना नहीं हो रहा, तो आप चुप क्यों बैठे थे? आपकी सीट बचाने के लिए। आम जनता से कोई लेना देना नहीं। 1.5 महीना तक 5 स्टार होटलों में रखा। जो एक विधायक, बीटीपी के विधायक थे, एक दफा तो कहते हैं मेरी गाड़ी की चाबी ले ली और मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता हूं। फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई या क्या लड्डू मिल गया जो आप उनके साथ में रह के, सरकार के साथ में बैठे बैठे उन मुद्दों को, आदिवासी के मुद्दों को तो छोड़ दिया। और आज वो कांग्रेस सरकार की सीट बचाने के लिए क्या लालच दिया कि क्या वो उनको आश्वासन दिया, मुझे पता नहीं है, मगर उस लाल डायरी में जरूर लिखा हुआ है। राजेंद्र जी गुड्डा ने कहा है कि अगर ये लाल डायरी जो अगर खुल जाएगी तो मुख्यमंत्री जी भी जेल में जाएंगे। उसकी क्या गलती थी? बेचारे ने यही तो कहा था कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और ये सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है। यही नहीं, हमारी मेरी छोटी बहन दिव्या मदेरणा, वो कहती है कि मैं महिला हूं, मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, तो मैं और जनता की सुरक्षा के लिए कैसे बात कर सकती हूं। तो ये उनके विधायक, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष घोगरा जी, गणेश जी, वो बेचारा धरने में बैठ रहा है। वो कहता अधिकारी मेरा बात नहीं मानते हैं। अरे ऐसा गहलोत जी, आप अपने विधायकों का भी तो सुध नहीं लिया। सचिन पायलट को बेचारे को, उसको उप मुख्यमंत्री से हटाकर उसको घर बिठा दिया, उसको पद से हटा दिया क्योंकि वो अधिकार मांग रहा था और उसके चेहरे से चुनाव जीते थे। उसको उप मुख्यमंत्री भी बनाया, वो भी नागुजार गुजरा, उसको भी हटा दिया। इसलिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का हमारा लक्ष्य है और अब की बार उखाड़ कर फेंकेंगे। 2013 में तो 21 आए थे, मगर अब की बार 11 भी नहीं आएंगे। ऐसी जनता की भावना है। और इनके वो जो राहुल जी आए थे, वो कह रहे थे कि हम वो क्या नाम है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो हम जीत रहे हैं और राजस्थान में टक्कर में है। वो खुद भी हार मान ली है।
वो भी जान रहे हैं कि यहाँ से तो हमारा पत्ता साफ है। इसलिए अब की बार स्पष्ट बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आ रही है और अब इनके काले कारनामों का उजागर कर दिया। इन्होंने रेवड़ियाँ बांटी। एक बालिका को पूछा, बोला कि एक आप जैसे पत्रकार ने ये क्या लेके आए हो, कि मोबाइल ले आई हूँ। कि ये मोबाइल किसने दिया, कि सरकार की योजना से दिया। तो ये गहलोत जी बांट रहे हैं कि हाँ मुख्यमंत्री तो वही है। तो क्या है, ये वोटों का लालच में दे रहे हैं, वोट लेने के स्वार्थ के खातिर दे रहे हैं। तो हो सकता है ये उनकी मानसिकता होगी। तो क्या आप भी कांग्रेस को वोट देते हो, दोगे? कि नहीं, मैं नहीं दूंगी। पहले भी बीजेपी को दिया था और अब भी दिया था। तो क्या ये मोबाइल लाए हो, ये तो योजना में आया है, सबको दिया, इसलिए मेरे को भी दिया, लिया ही। सरकार की योजना में है, तो वो कोई उनके घर से नहीं दे रहे हैं, टैक्स के पैसे थे और उनको टैक्स के पैसों से उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए दिया है। मगर ये भी उनके लिए उल्टा पड़ा। आज 5 महिला को मोबाइल दिया और 50 महिला नाराज हुई है। ऐसी योजना लाने से क्या फायदा, जो आम जन विरोध में आ जाए। खैर हमारे लिए तो अच्छा हुआ, गहलोत जी ने सोचा तो अच्छे के लिए था, मगर उल्टा पड़ गया। किट बांटने का, मोदी जी ने जब कोरोना काल के अंदर हमारे फ्री में गेहूं दिया 5-5 किलो, वो आज भी दे रहे हैं। और इन्होंने बंद कर दिया, पहले कोरोना में दिया, उन्होंने देखा चुनाव के टाइम पे देंगे। 4.5 साल कहाँ चले गए थे? 4.5 साल तक ये जो फोकट की रेवड़ियाँ बांटने 4.5 साल पहले कहते हैं ना देते, तो जनता समझती कि नहीं, इन्होंने हमारे लिए ही ये योजना निकाली है। ये 2013 में भी रेवड़ियाँ खूब बांटी, उसका रिजल्ट क्या रहा? 21 पे लाके समेट दिया। तो वही हर्ष ये 2023 में होने वाला है।